इन दिस बैटल रॉयल अभी के टाइम के इस गेम का ऑडियंस दो तरफ बढ़ चुके हैं। एक तरफ का ऑडियंस बहुत ज्यादा गेम को क्रिटिसाइज कर रहा है, ऑब्वियसली दूसरे तरफ के ऑडियंस गेम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। क्या इस गेम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना चाहिए, और इस गेम के टूर्नामेंट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, और आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ। और इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में मैं 10 महीने से भी ज्यादा का एक्टिव मेंबर हूँ, और इस वीडियो में ये सारे चीज बताने के साथ इस गेम का बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूंगा। और चलो पहले बात कर लेते हैं इन लोगों के डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में। जैसा कोई आपको बताया, मैं 10 महीने से भी ज्यादा इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में एक्टिव रहा, और इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में ऐसा सिस्टम है, मिड वर्कर मतलब हमारे जैसे नॉर्मल प्लेयर्स, और मिड सपोर्ट मतलब हम लोगों को जो मदद करेगा, और इससे ऊपर एक बंदा रहता है जो इन लोगों को मैनेज करता है। और पहले जो इन लोगों को मैनेज करता था इनका नाम था इंदस रासू करके इस सर्वर में। और फिर क्या हुआ पता नहीं, इस सर्वर को वो बंदा मैनेज करते करते छोड़ के चला गया, और वो छोड़ के जाने के बाद उसके साथ में एक बंदा रहता था, वो बंदा अभी इस सर्वर को मैनेज कर रहा है। और ये नया वाला बंदा ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहता, इसलिए अच्छे से मैनेज भी नहीं कर पाता, और पुराना वाला बंदा ज्यादा एक्टिव भी रहता था और अच्छे से मैनेज भी कर पाता था। और मिड सपोर्ट की बात करें तो कुछ पुराने बंदे को हटा के हम लोगों में से कुछ बंदे को मिड सपोर्ट बना दिया, और कुछ कुछ पुराने बंदे भी है, और ये लोग पूरा कोशिश करते हैं अच्छे से मैनेज करने का, लेकिन कुछ कुछ बंदे इस सर्वर को मैनेज नहीं कर पाते, और ये लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, बात बात पे म्यूट दे देते हैं। और यहाँ का मिड वर्कर भाई बहुत ही हम्बल है, और आपका पूरा मदद करने की कोशिश करता है। और पुराने मिड वर्कर जो चीज वो लोग जानते होंगे, आप पूछोगे तो जरूर से मदद कर देगा। ये तो हो गया अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में। और अभी रिव्यू करते हैं अपने गेम को। और इस गेम को मैं 2 अलग अलग डिवाइस पे ट्राई किया। पहला तो हो गया अपना मोबाइल डिवाइस, और दूसरा अपने एमुलेटर मतलब पीसी पर। और पहले रिव्यू करते हैं अपने मोबाइल डिवाइस पर कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले हमारे मोबाइल डिवाइस पे पहला इशू देखने को मिलता है लोडिंग स्क्रीन का, और ये गेम स्टार्ट होने में कम से कम 4 से 5 बार लोड होता है, मगर ये इशू हर बार देखने को नहीं मिलता। 2 से 3 मैच खेलो तो एक बार ही ये ऐसा इशू आता है, और मेरे हिसाब से इशू को ये लोग जल्दी ही फिक्स कर देंगे। दूसरा इशू है इस गेम में बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप होता है, स्पेशली जब 10-12 बंदे एक जगह पे उतर जाते हैं, और ये तभी होगा जब आपके पास लो एंड डिवाइस होगा। और इस गेम में सबसे ज्यादा जो चीज मुझे पसंद आया है वो है इस गेम का कंट्रोल्स, बिकॉज इस गेम का कंट्रोल बहुत इजी और सिंपल है, इसलिए मुझे इस गेम का कंट्रोल्स बहुत ज्यादा पसंद है। और कंट्रोल्स की बात कर रहा हूँ तो ये चीज भी बता देता हूँ, इस गेम का गन्स को ओपन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है, और ये ओपन होते होते बंदे लोग अपने को ही फिनिश करके चला जाता है। और गेम के ग्राफिक्स की बात करूँ तो इतने भी खराब नहीं लगते, मगर इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करने के बाद और थोड़ा बहुत टेक्सचर चेंज करने के बाद ग्राफिक्स एकदम मस्त लगेंगे। और इस गेम में 10 से 12 मैच खेलने के बाद अपना मोबाइल डिवाइस थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से गेम में थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप होने लगता है, और ये सारे इश्यूज आता है बस मोबाइल डिवाइस पर। लेकिन इस गेम को बनाया गया है मोबाइल डिवाइस के लिए ही। और वही बात करूँ अपने एमुलेटर मतलब पीसी में, और इस गेम को मैं एमुलेटर में मैक्स सेटिंग में खेल पाता हूँ। उसके अलावा इस गेम में ज्यादा कुछ में एमुलेटर में इशू भी नहीं आता। और इस गेम का ग्राफिक्स आप लोग बैकग्राउंड गेम प्ले देख के ही पता लगा लोगे कैसा है। और जैसा कि बाकी यूट्यूबर लोग बोल रहे हैं बहुत ही खराब ग्राफिक्स है इस गेम के, ऐसा भी नहीं है। बहुत ज्यादा इस ग्राफिक्स को अच्छा भी नहीं बोल सकते और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं बोल सकते, और इस गेम का ग्राफिक्स ठीक ठाक सा है और काम चलाओ है। और मोबाइल डिवाइस पे जो जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, जैसे कि फ्रेम ड्रॉप, ग्राफिक्स का प्रॉब्लम, और 10 बंदे एक जगह पे उतरने के बाद लैग होना, और फायर लेटेंसी, ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इवन सो एमुलेटर पे अब भी एक प्रॉब्लम है, खेलते खेलते इस गेम का कभी भी साउंड चला जाता है। और एक चीज तो आप लोगों को बताना भूल ही गया, और ग्राफिक टेक्सचर गेम में बहुत ज्यादा ब्लरी दिखता है, मोबाइल पे भी और एमुलेटर पे भी। और इस गेम को मोबाइल पे ज्यादा ऑप्टिमाइज होना चाहिए था, ना कि एमुलेटर पे। और ये लोगों ने क्या किया पता नहीं, मोबाइल के बदले एमुलेटर में बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है और बहुत ज्यादा स्मूथ गेम प्ले निकल रहा है, खेलने में भी बहुत मजा आ रहा है। और इन लोगों के स्पोर्ट की बात करें तो भाई ऐसा चांस भाई इंडिया में बहुत ही कम मिलता है। आपका अगर जॉब
इंटरव्यू और बोर्ड एग्जाम वगैरह नहीं है तो जरूर से यहाँ पर ट्राई करना। और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो वो पहले बता देता हूँ। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंडस के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर जाने के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा टूर्नामेंट अनाउंसमेंट वाला ऑफिशियल वीडियो इंडस का, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको एक लिंक, और उस पर क्लिक करके एक फॉर्म ओपन होगा और उस फॉर्म को फिलअप करके आप लोग इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसके अलावा इनके डिस्को सर्वर में आपको ज्वाइन भी करना पड़ेगा और आपको इसी महीने फॉर्म को फिलअप करने पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। अभी बताता हूँ इस गेम को खेलने के बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मोबाइल पे तो इस टाइम पे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहा है। मोबाइल पे तो ये गेम का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था, लेकिन गेम को अभी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना जरूरी है, बिकॉज इंडिया में ऐसा गेम बहुत ही कम कंपनियां बनाता है, और जो कंपनियां इसे देख के गेम बनाने की सोच रहा है, और ऐसा ही हालत रहा तो बाकी कंपनियां भी 100 बार सोचेगी गेम बनाने के लिए। और फ्री फायर और पबजी जब लॉन्च हुआ था, पहले इन दोनों गेम में भी बग्स एंड ग्लिचेस था, लेकिन 2-3 अपडेट के बाद इन लोगों ने धीरे धीरे चीजों को फिक्स करना शुरू कर दिया, और इस गेम को इतना हेट देने के बदले 2-4 महीने और देना चाहिए। और बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।